अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का मुश्तरका बयान ताअत्तुल का शिकार। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ की हिमायत न मिलने पर दस्तखत से किया इनकार। जब एक ख़ानदान को कौम से बालातर समझ लिया जाता है तो मुल्क में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तनकीद। दिल्ली के बवाना की फैक्ट्री में आग वाक़या। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद। सिर्फ 2 घंटों में चोरी करदा 17 लाख रुपए बरामद। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद दुमलगुड़ा पुलिस का कारनामा। गजा में इजरायली बमबारी जारी। 70 मासूम फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले जारी। जंगबंदी पर कोई पेशरफ नहीं। चीन में मुनक़िद शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा का इजलास मुनक़िद हुआ था, ताहम इस इजलास में मुश्तरका बयान मंजूर न हो सका। हिंदुस्तान ने इस पर वजाहत देते हुए कहा है कि उसने बयान में दहशतगर्दी से मुतालिक अपने खदशात को शामिल करने की तजवीज़ दी थी, जिसे एक रुकन मुल्क ने कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इत्तेफाक राय नहीं बन सकी और हिंदुस्तान ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा था कि हमें इत्तला है कि SCO वज़राए दिफा की मीटिंग में मुश्तरका बयान मंजूर नहीं हो सका और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि कुछ उमूर पर रुकन ममालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं बन पाया है। हिंदुस्तान की तरफ से हम चाहते थे कि दहशतगर्दी से मुतालिक हमारी तशवीश को वाज़ेह तौर पर इस दस्तावेज़ में शामिल किया जाए, लेकिन एक रुकन मुल्क ने इस पर एतराज़ किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आन जहान इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में नाफिज करदा इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर इजहार ख्याल करते हुए तनकीद की है। जयशंकर का कहना था कि मुल्क भर में इमरजेंसी सिर्फ एक ख़ानदान के बाद नाफिज की गई थी। उनका कहना था कि जब एक ख़ानदान को कौम से बालातर समझ लिया जाता है तो इमरजेंसी जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। उन्होंने फिल्म किस्सा कुर्सी का हवाला देते हुए कहा कि बस ये 3 अल्फाज इमरजेंसी के निफाज की वजह को दुरुस्त तौर पर वाज़ेह करते हैं। मैं कहूँगा एक किस्म से जो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया गया। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक। गुजरात अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में अहमदाबाद कमांड कंट्रोल रूम का दौरा किया। बताया जाता है कि अहमदाबाद में मुनक़िद ये रथ यात्रा मुल्क की सबसे तवील यात्रा समझी जाती है। कमिश्नर का कहना है कि रथ यात्रा आज सुबह शुरू हुई है। इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है।
आज अपने रथ यात्रा सुबह 7 बजे शुरू हो गई है और यहाँ के मैं कंट्रोल रूम में चेक कर रहा था कि एआई का जो सिस्टम है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। तो वो मतलब काफ़ी जो हमने ड्रोन्स लगाए हुए हैं उनकी भी फीड यहाँ आ रही है, कुछ स्टैटिक सीसीटीवी वगैरह जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी भी फीड आ रही है। तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मतलब हेड काउंट कितने हैं उसके हिसाब से अलर्ट जनरेट हो रहे हैं और हम आगे उसको ज़रूरी हो तो पास कर रहे हैं। पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा का इजलास मुनक़िद हो रहा है आज, और इस मीटिंग में अरकान कमेटी हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात के मुस्तक़बिल के मौजू के सिलसिले में माहिरीन और गैर सरकारी गवाहान के सबूत रिकॉर्ड करेंगे। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अहाते में ये कमेटी का इजलास मुनक़िद हो रहा है और बताया जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी बराए उमूर खारजा का ये इजलास है और इस इजलास में अरकान कमेटी हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात के मुस्तक़बिल के मौजू के सिलसिले में माहिरीन से और गैर सरकारी गवाहान के सबूत रिकॉर्ड करेंगे। बीएसपी बिहार इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर तनहा मुकाबला करेगी। बीएसपी लीडर रामजी गौतम का कहना है कि बीएसपी बिहार इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उन्होंने बिहार में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती के मौके पर शिरकत के दौरान तमाम पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज सर बिहार आए हैं, सर बिहार हमारे नेशनल अध्यक्ष जी आए हुए हैं और आज हम लोग बिहार में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है उस समारोह के उपलक्ष्य में आए हुए हैं और निश्चित तौर से आने वाले चुनाव की तैयारी बीएसपी बहुत ताकत से यहाँ पे बिहार में कर रही है और 100% बड़ी ताकत के साथ में बीएसपी का उभरने वाली भी। कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है आप लोग? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, सारी सीटों पर बीएसपी ने तैयारी की है और पूरी ताकत के साथ बीएसपी लड़ रही है एकदम पे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, हमारे पॉइंटर साहब हम सभी लोग अपने पार्टी के वर्कर के साथ मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा चीन जारी है। राजनाथ सिंह ने कल शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। उन्होंने चीनी हम मनसब जनरल डॉन जोन से भी मुलाकात की। इस मौके पर राजनाथ सिंह का कहना था कि मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, कोशिशें जारी हैं। आतिशफरो अमला का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हुनूज आग जल रही है और उस पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम इस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने का भी काम जारी है। अभी तक किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। CFO प्रदीप कुमार का कहना है कि सुबह 5:30 बजे एक पेंट कंपनी में आग लगने की इत्तला मिली थी। फौरी कार्रवाई करते हुए 2 फायर ब्रिगेड भेजे गए थे। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर ब्रिगेड भेजी गई थी जो अपना काम कर रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उधर दिल्ली से मुत्तसिल इलाके नोएडा में आग वाक़या पेश आया है। ये आग वाक़या नोएडा के सेक्टर
2 में एक प्राइवेट फर्म में पेश आया। दूर से आग के मुहीब गोले उठते देखे जा सकते हैं। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम भक्तों को मुबारकबाद देती हूँ। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पाटिल भी आज अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है और भूपेंद्र पाटिल रथ खींचने के लिए दूसरों के साथ शामिल हुए। बताया जाता है कि जगन्नाथ की ये 148वीं रथ यात्रा है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शन के लिए मुल्क भर से कई भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के एक खातून का कहना है कि उनके लिए एक बेहतरीन तजर्बा है। वो यहां पहली मर्तबा दर्शन के लिए पहुंची हैं। उन्होंने रथ खींचने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना था कि यहां का मौसम बहुत खुशगवार है और रात भर बारिश होती रही है। माह मुहर्रमुल हराम और अय्याम आशूरा के मौके पर पुराने शहर के आशूर खानों में मातमी मजालिस के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात और तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। रुकन असम्बली चारमीनार मुईर जुल्फ़िकार अली और MLC रियाजुल हसन आफंदी ने तारीखी आशूर खाना अज़्ज़ा खाना ज़ोहरा में बेहतर रोशनी के इंतजामात के तहत लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया है। रुकन असम्बली ने हल्के चारमीनार में माह मुहर्रम के लिए मंजूर करदा तामीरी कामों का भी जायजा लिया। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पुरानी हवेली में जारी CC रोड के तामीरी कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने याकूतपुरा में शेख फैज़ की कमान से गंगानगर तक CC रोड की तामीरी कामों के ज़िमन में जारी सरगर्मियों के सिलसिले में ठेकेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत भी दी। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में आज खाना ज़रा में लाइट्स लगाए गए हैं, इल्यूमिनेशन किया गया है मुहर्रम के ताल्लुक से, क्योंकि शुहदा करबला का गम ता क़यामत तक सारी दुनिया को याद रखेगा और इस गम के सामने दुनियाई गम कुछ भी नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इमाम हुसैन रहमा की मोहब्बत में ये काम करते हुए आई है, करते रहेगी, ता क़यामत तक करते रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हम ये चाहते हैं कि जितने ज़ाहिरीन दौरान मुहर्रम में यहाँ पर आते हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए अली जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब को जिम्मेदारी दी गई है। MLC साहब को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले साल 7 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे मुहर्रम के कामों के लिए, तो काम मुकम्मिल हो गए। अब की मरतबा 10 करोड़ 17 लाख रुपए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर सैंक्शन हुए, जिसमें रियाजुल हसन आफंदी साहब की काफ़ी कोशिश रही है और इन तमाम 10 करोड़ से हम काम करवाएंगे। इसलिए हम ये करवाते हैं कि हम शुहदा करबला की मोहब्बत में हम ये काम करते हैं
और करते रहेंगे। हमारा ईमान भी है, हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद दुमलगुड़ा पुलिस ने चोरी के मामले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर मुजरिमों के कब्जे से 17 लाख रुपए की चोरी की नकद रकम बरामद भी कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की शनाख्त मूसाराम बाग का रिहायशी 21 साल जीतन राज यादव, मलकपेट रिहायशी 18 साल एस अभिलाष के तौर पर की गई है और पुलिस का कहना है कि उन्हें 26 जून को आनंद नगर के रिहायशी गोपाल तपाड़िया से शिकायत मिली थी कि वो मन भावना चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है और इस चिट फंड की शाखें आबिड्स और रानीगंज में वाक़ हैं। जितन गुज़िश्ता 6 माह से उसके लिए बतौर कलेक्शन बॉय काम कर रहा था। 25 जून को जितन को पंकज अग्रवाल से रकम लेने के मकसद से जुबली हिल्स रवाना किया गया। रकम लेने के बाद वापसी के दौरान वो बाइक से गिर पड़ा। इस बहाने जितन ने नकदी की चोरी की झूठी कहानी बनाई। पहले वो इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल पहुंचा और रकम चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया। ताहम सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के दौरान उसने एतराफ़ किया है कि रकमी बैग उसके घर में मौजूद है। पुलिस ने जितन और उसके साथ ही अभिलाष के घर से चोरी करदा रकम बरामद कर ली है। काजीपेट बल्हारशाह रेलवे रूट पर आज जुमा को ट्रेनों की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया। बताया जाता है कि रेल खिदमात की मुअत्तली उस वक्त अमल में लाई गई जब पेदापल्ली रेलवे स्टेशन के करीब ज़ेर तामीर रेल ओवरब्रिज के एक हिस्से में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। ये तकनीकी मसला कोनारम लेवल क्रॉसिंग पर वाक़ रेल ओवरब्रिज के एक क्लस्टर में पैदा हुआ। रेलवे हुक्काम ने फौरी एहतियाती इक़दाम के तौर पर चलने वाली मुताद्दिद ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया ताकि किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। ये रूट मुल्क के शुमाल और जनूबी रेलवे का कॉरिडोर समझा जाता है जिसके बाद कई रेल खिदमात मुतासिर हुई। सिरपुर कागजनगर से सिकंदराबाद की जानिब आने वाली भाग्यनगर एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोक दिया गया था। कई मुसाफिर ट्रेन से उतरकर करीबी राजीव राहदारी हाईवे तक पैदल चलकर मुतबादिल सवारियों का इस्तेमाल करते देखे गए। रेलवे के आला हुक्काम को इत्तला मिलते ही वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मरम्मती कामों का आगाज़ कर दिया गया। बहाली की कोशिशें जारी हैं और जल्द मामूल की ट्रेन खिदमात बहाल की जाने की तवक्को है। गजा में इजरायली बमबारी के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 73 हो गई है। इजरायली फ़िज़ाई हमले में शहर जबालिया, शाती पनाह गुज़ीन कैंप, शुजाइया कॉलोनी, आतुफ़ा मोहल्ला और मगरबी इलाकों तक ये हमले फैल चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 135 हो चुकी है और इस वक्त गजा में जंगबंदी की कोई नई तजवीज़ ज़ेर गौर भी नहीं है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में इजरायली फ़ौज की फायरिंग जारी है और एक वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि अलबुरीज पनाह गुज़ीन कैंप के शुमाल में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। उधर मगरबी किनारे के अर्रीहा और तैयबा समेत दीगर इलाकों में आबाद कारों के हमलों में और इजरायली फ़ौज की कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी शहीद और 8 ज़ख्मी हो गए। नाबलुस में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर ने इजरायली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि आबादकारों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देकर फ़लस्तीनियों पर हमलों की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने आलमी बरादरी से फ़ौरी मुदाखलत की अपील की है।
गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है और हमास की जगह 4 अरब ममालिक गजा का इंतज़ाम संभाल लेंगे। इजरायली अखबार की जानिब से दावा किया गया है। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग बंद करने पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को जिला वतन किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गजा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन कॉल में सऊदी अरब और शाम के इजराइल से सफारती ताल्लुकात क़ायम करने पर भी बातचीत हुई है। दूसरी जानिब अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने दावा किया है कि जनूबी गजा में खान यूनुस के इलाके में 2 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हमले में 6 इजरायली फ़ौजी और 1 अफसर हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक गजा के लिए इंसानी इमदाद उस वक्त तक मअतल की गई है जब तक वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से 48 घंटों के अंदर नया मनसूबा पेश नहीं किया जाता और इस मनसूबे को हमास के कब्ज़े को रोकने का नाम दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर इमदाद बहाल की गई तो वह इस्तीफ़ा दे देंगे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। शंघाई ताउन तंजीम का मुश्तरका बयान तातकुल का शिकार। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ की हिमायत न मिलने पर दस्तखत से किया इनकार। जब एक ही ख़ानदान को कौम से बालातर समझ लिया जाता है तो मुल्क में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होते हैं। इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की तनक़ीद। दिल्ली के बवाना की फैक्ट्री में आग वाक़या। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आतिशफ़रो अमले का आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। सिर्फ 2 घंटों में चोरी करदा 17 लाख रुपए बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हैदराबाद दुमलगुड़ा पुलिस का कारनामा। गजा में इजरायली बमबारी जारी। 73 मासूम फ़लस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायल के हमले जारी। जंगबंदी में कोई पेशरफ्त नहीं। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।